नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन में क्या होता है? एक्चुअली पार्चुरेशन है क्या? ये प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की। तो द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो अब ये जो पार्चुरेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या है? जिसमें न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है पार्चुरेशन में? यहाँ पे एक टर्म आती है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है कि जो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो है वो या फुली डेवलप्ड फीटस है वो सिग्नल्स सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल्स जो हैं, कौन से सिग्नल्स होंगे? जब यूट्रस की माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, धीरे धीरे यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल्स हैं यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के, ये कौन सेंड करता है? प्लेसेंटा एंड फीटस। फीटस भी ये सिग्नल सेंड करेगा और प्लेसेंटा भी। तो फुली डेवलप्ड फीटस जो है प्लेसेंटा के थ्रू सिग्नल सेंड करेगा। यूट्रस की क्या होनी शुरू हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन, जो कि क्या कहेगा कि बेबी जो है वो अब फुली डेवलप्ड हो चुका है, अब इसका क्या हो जाना चाहिए? डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? What is this reflex? These are the signals of mild contraction of the uterus which are generated by placenta and fully developed fetus for parturition. तो ये चीज़ होने के लिए, fetal ejection के लिए, ठीक है, fetus की डिलीवरी के लिए यहाँ पे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है? जैसे ही यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुई वो सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो यहाँ पे हार्मोन रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्रस की, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। और कौन कहाँ से रिलीज होता है? ठीक है, ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये अपना सिग्नल कहाँ को भेजेंगी? ये अपना सिग्नल भेजेंगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में क्या रिलीज करेगी? हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होगा ये और कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेगा, यूट्रस की और कॉन्ट्रैक्शन होगी। यूट्रस की मसल्स पे ये एक्ट करता है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, यूट्रस की और स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शंस होती जाएंगी। तो ये जो है हाई लेवल पे चली जाती हैं कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस की ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, ठीक है, प्रोसेसेस। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? एक यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस काम कर रही हैं, ऑक्सीटोसिन यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे वर्क कर रही हैं, और दूसरा यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। ये दोनों साइड बाय साइड वर्क कर रहे हैं। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है। ये जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं अल्टीमेटली बेबी को एक्सपेल कर देती हैं यूट्रस से बाहर। तो ये जो एक्सपल्शन है बेबी की out of the uterus through birth canal, this is called as parturition. Next is lactation. Next topic है lactation. Lactation actually क्या होता है? Production of milk in the mammary glands. तो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी भी क्या होती है? डिफ्रेंसिएशन होती है। उन मेमरी ग्लैंड्स में क्या होता है? जो
एल्वियोलर सैक्स हैं उनमें मिल्क स्टोर हो जाता है। तो मिल्क स्टोरेज से पहले मिल्क की क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन। तो जो मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इट्स एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो इनिशियल फ्यू डेज, लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क बनता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है वो लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में बनता है, और जिसमें कि क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। और ये बच्चे को या न्यूबॉर्न बेबी को क्या प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस। किससे, डिजीज़ से, बैक्टीरिया से बचाते हैं बेबी को, क्योंकि बेबी के अपने तो एंटीबॉडीज़ हैं नहीं, अपने एंटीबॉडीज़ बनने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो मदर की, वो मिल्क के थ्रू जो है बेबी में जाती हैं। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी मिल्क होता है, जो कि डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं बेबी के लिए कि फीड करवाना चाहिए। मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवानी चाहिए, क्योंकि मिल्क जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो कि बेबी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।